कार्डिनल साहब के देहांत से बहुत दुखी हूँ। वो हमारे परम मित्र थे। हम लोगों की मित्रता लगभग 30 साल से थी। हम लोग के घर में वो आते थे, आशीर्वाद देते थे। हर क्रिसमस पर वो चरनी को ब्लेसिंग देने आते थे। पूरे नर्सिंग होम के सारे स्टाफ और सारे लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। वो बहुत ही सरल दिल के आदमी थे। हम लोग जैसे लोगों से भी मित्रता करते थे। हम लोग लगभग महीने में एक बार डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आर्च बिशप हाउस में जाया करते थे और वो बड़े ही प्रेम से, बहुत ही सादगी से हम लोगों से मिलते थे। उनका रहना आर्च बिशप हाउस के एक कमरे में होता था जो कि अति साधारण था, जिसमें एक खाट होती थी, एक चेयर होती थी, एक टेबल, एक लैंप और एक बाथरूम। उसी में वो रहते थे। कई बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए अक्सर मैं वहाँ जाया करता था और मैं उनकी सरलता देख के और उनकी सादगी देख के अचंभित रहता था। यहाँ एक फोटो है जहाँ पर कि वो हमारे घर पर आए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इसी तरह की हमेशा हजारों यादें उनके साथ हमारी जुटी हुई हैं। अब उनके निधन के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपना एक परम मित्र खो दिया है और ये मेरा पर्सनल लॉस है। मैं हमेशा उनको याद करता था और अब कभी भी उनको नहीं भूल पाऊंगा। इतने बड़े लोग इतनी सादगी के साथ, इतनी सरलता के साथ अपना जीवन बिताए हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए आदर्श हैं। उन्होंने झारखंड के आदिवासी समाज को और पूरे झारखंड को, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, जिस तरीके से प्यार दिया है, जिस तरह से स्नेह दिया है, वो बहुत ही बड़ी बात है, अनुकरणीय है सभी लोगों के लिए। वो एक बहुत ही बड़े इंसान थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान लोगों को वो अपने चरणों में जगह दे। मैं उनकी इस स्वर्गीय यात्रा के लिए भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। वो हमें हमेशा याद आएंगे। नमस्ते। हम उनके डॉक्टर हैं। एक एक करके हमको याद है, वो जब प्रमोशन होते रहा, उनको मादा राशि आई थी और वो पर थी। हाँ, तो हम इसलिए इमोशनल हो जाएंगे लोग। वो उनको माँ को हम संभाल रहे थे। उनसे तो ऐसा रिलेशन था कि अपना भाई, दोनों भाई को जो रिलेशन होता है, दोनों भाई का जो रिलेशन होता है, वो हमसे उम्र में कुछ छोटे थे। 84 है उनका, हमारा 88 होगा। हमसे थोड़ा छोटे थे। He was very talented, दिल बहुत बड़ा था और क्रिसमस डे में हम लोग, आप ही लोग को वहाँ सब लोग को ले आते थे जी। उसमें नॉट ओनली क्रिश्चियंस, होल रांची के लोग आते थे।
और वो हम लोग को केक, चाय, मिठाई, हाँ, he used to arrange. रांची में he was well accepted and respected, not only by the Christians, Catholics नहीं, प्रोटेस्टेंट भी उनके पास आते थे, और हिंदू, मुसलमान, सिख, हाँ, सभी लोग आते थे उनके पास। रांची में एजुकेशन के लिए आप लोग जो किए हैं, कौन किया है? आदिवासी फादर लोगों को जो इज्जत किया, दूसरी जगह पर नहीं कर सका। ये मानते थे वो लोग। जी हाँ। उनको बोलता है, हम लोग को लगता है कि हम घर ही में हैं। हाँ, मेरे लिए पर्सनल लॉस, और रांची के लिए लॉस, और सोसाइटी के लॉस, और इंडिया के लिए लॉस है। थैंक यू। Namaskar, this is Punit Kumar Poddar, CMD of Premsons Motor Group. Today, we have gathered to pay our regards to our beloved Cardinal Telesphore P. Toppo. I have very fond memories of the Cardinal as a young child. From the 1985, I used to visit the Archbishop House with my father, and Cardinal Toppo was an ocean of love and peace, and whenever I met him, I could feel his special love and affection for me and my family. He was a good friend of my late father, Shri Prem Poddarji, who was a very important social worker of Jharkhand. We met Father Cardinal many times, on many occasions, on many issues, and he was very inspiring, always full of love and affection for everybody he met. I have not yet seen any other person with such high qualities. My father fell very seriously ill in the year 2000, and always I could see Cardinal Toppo on the bedside of my father, praying for him and helping him on his onward journey. Today, though Cardinal Toppo is not with us in a physical form, but we all feel his presence and will feel it forever, and we all pray for the eternal soul. Thank you. नमस्कार, जोहार। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम उसकी भरपाई कभी भरपाई उसका नहीं कर पाएंगे। उनका जो व्यक्तित्व और उनकी जो दूरदर्शिता थी, वो बिल्कुल ही एक तरफ से कहा जाए कि अलग तरीके से महसूस किया जाने वाला था। हमें कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के साथ 30 साल करीब उनके साथ संपर्क में मैं रहा, और इतने सरल और इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति संसार में बहुत कम ही लोग जन्म लेते हैं, उनमें से एक। और इसी व्यक्तित्व का पहचान से ही उन्होंने अपने न केवल झारखंड प्रदेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी अपना पहचान बनाया, और साथ में झारखंड को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान देने में उनकी एक बहुत बड़ी
उनका एक तरफ से कहा जाए कि उनका एक बहुत बड़ा पहचान बनाने में उसका एक भूमिका रही। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो इतने दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे, और कहा जाए तो धार्मिक गुरु के साथ साथ सामाजिक और विशेषकर झारखंड के प्रति उसकी चिंताएं हमेशा एक लकीर खींचने का उनका प्रयास होता था। धार्मिक अगुवा के साथ साथ सामाजिक और विशेषकर आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़ों के प्रति उनकी जो चिंता की लकीर हमेशा दिखाई देती थी। विशेषकर झारखंड प्रदेश को इतनी चुनौती होने के बावजूद शिक्षा के मुकाम में उन्होंने ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, और साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में भी उसकी बहुत बड़ी चिंताएं थी। उनका एक सोच रहा, उनके सपना रहा कि हम झारखंड प्रदेश में एक बड़े हॉस्पिटल, अस्पताल कलिसिया के द्वारा खोला जाए, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर रहे और हर तरह का बीमारी का यहाँ इलाज गरीब से गरीब लोगों को भी किया जा सके। उनका जो सपना को पूरा करना आज कलिसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं जब से उनके साथ संपर्क में रहा, विपरीत परिस्थिति या कई एक बातें राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कुछ बातें सामने आती थी, मैं उनके साथ जाकर चर्चा परिचर्चा करता था। इतना सरल और इतना प्रेम से चीजों को सुनते भी थे, बातों को, और समझाने का भी प्रयास करते थे। आज कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो हमारे बीच में नहीं आए, बल्कि उनके कार्यों को हमारी आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से याद करेगी और उससे प्रेरणा लेगी। लोगों के बीच में, विशेषकर आदिवासी समुदाय के बीच में जल, जंगल, जमीन की चिंता करना, पेशा जैसे कानून पर चिंता करना, साथ साथ में जनजातीय योजना से संबंधित चीजों को भली भांति समझना, वो इन चीजों को समझने का जिज्ञासा रखा करते थे। चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, उन लोगों के साथ एक सरलता से मिलकर, उनको प्यार बांटकर लोगों में एक आत्म संतुष्टि देने का काम कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो करते थे। ये मैं उनके साथ जब कुछ पल समय होता था, मैं उनके साथ मिलता था, तो हमें महसूस होता। सरकार किसी की भी रहे, तालमेल बनाकर, और विशेषकर आप हरेक सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका उपस्थिति होना और लोगों से राज के बारे बात करना, चीजों को समझना, समस्याओं को समझना, ये उन चीजों पर हमेशा वो बहुत गंभीरता से और बारीकी से इन चीजों को समझने का प्रयास करते थे।
कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो भाषा, परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। भाषा के साथ कोई समझौता नहीं, परंपरा और संस्कृति के साथ कोई समझौता कभी उन्होंने नहीं किया और लगातार अपने वचनों में कभी कभी जो कई सभाओं में भी जल जंगल जमीन के साथ CNT एक्ट, SPT एक्ट के साथ साथ भाषा, परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत मजबूती के साथ आम लोगों को बताने का काम उनके द्वारा किया जाता था। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आज उनके द्वारा आरंभ किए गए और उनके जो सपना है उसको हम पूरी कलीसिया मिल करके हम पूरा करें और इसके लिए हम सभी लोग एक साथ मिलकर जो उन्होंने हमारे कलीसिया के लिए और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए उनके द्वारा जो किया गया है उस काम को हम आगे बढ़ाएं। चुनौती हमारे साथ है। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं होने के कारण पूरी कलीसिया में शोक की लहर है। कलीसिया शोकाकुल है। कलीसिया के अलावा अन्य लोग भी शोकाकुल है। हम आज इस घड़ी में हम साहस के साथ उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ें और प्रदेश के लिए, कलीसिया के लिए, आदिवासियों के लिए हम मजबूती के साथ खड़ा होकर काम करने का संकल्प लें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो एक बहुत ही महान पुरुष, हमारे समाज के नेतृत्व करता, हम सभी के चहीते, ज्ञान के धनी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 4 अक्टूबर 2023 को उनका निधन हो गया और इस निधन से हम सभी निराश हैं। उनके चाहने वाले केवल झारखंड में नहीं मगर पूरे देश भर में थे। वो हम सभी के एक मार्गदर्शक थे, हम सभी के लिए एक गुरु थे, हम सभी के लिए एक अभिभावक स्वरूप थे। उनका जन्म गुमला में 15 अक्टूबर 1939 में हुआ और ये दिन हमारे लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि इस दिन हमारे पिताजी श्री बंधु तिर्की जी का भी जन्मदिन होता है। मुझे याद है बचपन में 15 अक्टूबर के दिन हम लगातार उनके पास आते थे और दोनों हमारे विशेष दोनों अभिभावक स्वरूप हमारे पिता, दोनों ही पिता, उन दोनों का जन्मदिन हम साथ में मनाते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये हम पूरे समाज के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, एक बहुत ही दुखद समय है। मगर आज के दिन जब मैं उनको याद करती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ कि वो एक नेतृत्व करता थे। एक उरांव जनजाति समुदाय से, परिवार से वो आते थे और एक उरांव जनजाति के जितने भी खास बात होती हैं वो सभी गुण उनमें थी। वो एक बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत सादगी में रहते थे और एक बहुत ही बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी उनमें थी। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो किसी विशेष धर्म या जाति के लिए नहीं जाने जाते थे। उनका एक लगाव, उनका संबंध
सभी अन्य जाति और धर्म के लोगों के साथ भी था, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी धर्म हो, सभी लोग उनसे बहुत प्रेम से मिलते थे और वो बहुत ही अच्छे से सभी के बातों को भी सुनते थे। Cardinal Telesphore P. Topo had a great quality of accepting criticisms and giving out positive feedbacks. He was always open to new ideas and he always wanted to empower everyone in and around him. आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर जब आज हम उनको याद करते हैं तो एक मार्गदर्शक के रूप में याद करते हैं। उनको हम याद करते हैं कि अगर आज वो यहाँ पे होते तो ज़रूर चाहते कि हम सभी उनके दिए हुए रास्ते पे चले, उनके रास्ते पे जहाँ पे हम सब एकता में रहे, शिक्षा की ओर, ज्ञान की ओर हम आगे बढ़े और इस झारखंड को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद। जोहार, मैं अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। आज जिस तरह से आप जान रहे हैं कि हमारे बीच कार्डिनल सर नहीं रहे, पेपर के माध्यम से पता चली, तो जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि कार्डिनल सर का जो रास्ता था पूरे झारखंड स्तर पे शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छी खासी उसके द्वारा ध्यान दी गई और कहीं न कहीं आदिवासी समाज को उसका ऋणी होनी चाहिए, उनका यादगार करनी चाहिए, ताकि कार्डिनल सर के द्वारा जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा गया उसे हमें याद करना चाहिए, सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसका जो कार्य किया हुआ है आज हमारे दिल में है और आने वाले दिन में हम उसे हमेशा याद करते रहेंगे। और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि ये चाहते हैं तो देश में भी अपने नाम कर सकते थे, लेकिन झारखंड को इसलिए चुना ताकि यहाँ का जो आदिवासी हमारे कुचले दबे हैं उनको कैसे आगे बढ़ा जाए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यहाँ के लोगों को तहे दिल से कार्डिनल सर को धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। We are very deep condolences to our beloved Cardinal Telesphore P. Topo, His Highness। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुझे उनसे इतना कुर्बत, इतनी नज़दीकी थी और इतना प्यार मिलता था, उनका मार्गदर्शन मिलता था कि समाज के लिए काम करने में बहुत आसानी होती थी। उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके विचार इतने महान थे। कभी एक जाति, एक धर्म में उनको आप समेट के नहीं देख सकते थे। वो पूरे मनुष्य के लिए थे, पूरी इंसानियत के लिए थे। हमेशा बोलते थे परमेश्वर सबके शांति है और सबकी भलाई है, सबके इसके लिए भेजा है और सब हम उन्हीं की संतान हैं और हमें समाज के लिए अच्छा सोच रखना है, अच्छा काम करना है। इसी के साथ साथ जब फर्स्ट टाइम जब वो अर्च बिशप थे यहाँ, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने और हमारे लोक सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी हमारे SS अग्रवाल साहब थे, जो उनके परम मित्र थे, साथ में वो लोग संजीविया में पढ़े भी थे, तो उनके साथ बैठना उठना बातें होती थी, बहुत क्लोजनेस, उनकी कॉलेज की लाइफ की बातें भी होती थी। तो उन्होंने, कमिटी ने डिसाइड किया कि सन ऑफ सॉइल, झारखंड के धरती पुत्र अर्च बिशप उस टाइम थे, अर्च बिशप तेलेस्फोर पी. टोप्पो को हम लोग विशेष झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। वो सिलेक्शन हुआ, उनके बाद उनको चिट्ठी हम लोगों ने दिया, तो उन्होंने कार्यक्रम में आया और मैं समझता हूँ उनके लाइफ का ये पहला सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा झारखंड का, जो झारखंड रत्न सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। और इत्तेफाक था कि वो सम्मान के बाद उन्हें बुलावा आ गया रोम से और वो कार्डिनल बन गए। तो जब कार्डिनल वो बने तो मतलब ईसाई समाज खुश नहीं हुआ। मैं देखा रांची के हर वर्ग, हर धर्म के लोग इतना उत्साहित थे कि हमारे झारखंड के विभूति को कार्डिनल बनाया गया। ये हम सब के लिए गौरव का, सम्मान की बात है कि हमारा झारखंड विश्व के पटल में स्थापित हुआ, एक ट्राइबल कार्डिनल बनने में कामयाब हुए। तो ऐसा स्वागत उनका हुआ था। पूरी ये कामिल बुल्के रोड, मेन रोड, पूछिए मत, सारे लोग सड़क पे आ गए थे और उनकी बहुत स्वागत हुआ था। हम लोग फिर घर तक, अर्च बिशप हाउस तक लेकर आए थे, मिठाइयाँ खाए थे, बहुत खुश हुआ था, पूरा समाज था उसमें साथ में। और उसके बाद ये पहला था वो उनका
कार्डिनल बन के आए थे और चर्च के 1-2 प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद पहला लोक सेवा समिति के प्रोग्राम में एक्साइसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां हम लोगों ने नागरिक अभिनंदन किया था और वो मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ शामिल हुए थे। और उसमें उन्होंने एक बहुत कीमती बात बोला था जो हम सबको बहुत ताकत और कुव्वत दिया। उन्होंने बोला कि मेरा कार्डिनल बनने में जो मार्ग प्रशस्त किया, वो अखबारों में भी छपी थी वो बातें, वो मदर टेरेसा का आशीर्वाद और लोक सेवा समिति का सम्मान ने मार्ग प्रशस्त किया मुझे कार्डिनल बनने में। ये उनकी बात थी जो अखबारों में भी आई थी। तो हम लोगों को बहुत ये लगा कि चलो हम लोग भी उसमें सहभागिता है उनकी में। और वो जब मिलते थे, जो सादगी था उनमें और जो उनमें बड़ापन, मतलब अपनापन जो लगता था, कभी नहीं लगता था कि हम लोग कोई कार्डिनल से मिल रहे हैं या इतने बड़े धर्म गुरु से हम लोग मिल रहे हैं। इतने शिष्टाचार, इतने प्यार से, इतनी कम बातों में बात को रखते थे और बताते थे, पूछिए मत। उनका सपना था वो यहाँ मांडर में मेडिकल कॉलेज बनाना, और वो हमेशा उस टाइम डिस्कस करते थे, मैं प्रयास में हूँ बहुत जल्द झारखंड को एक मेडिकल कॉलेज दूंगा, और उन्होंने वो दिया। वो बहुत सौभाग्य की बात है। वो यहाँ के विकास में, प्यार में, शांति में बहुत फिक्रमंद रहते थे। बीच में माहौल बहुत अच्छा नहीं था, तनावपूर्ण था। उस वक्त हम लोगों ने 4 अक्टूबर को यहाँ के शहीद 1857 के शहीद नादिर अली खान और जय मंगल पांडे का शहादत दिवस में वो खुद वहाँ पर शहीद स्थल स्मारक में आए, वहाँ पर चौक में, और वहाँ के उनको श्रद्धांजलि दी। और वहाँ से पैदल शांति मार्च किया कचहरी तक, वहाँ तक गए पैदल खुद। लोक सेवा समिति का सद्भावना मार्च था उसमें। तो वो समाज के लिए इतना मतलब ये थे कि मतलब सद्भावना मार्च हो, खुद से जाना हो, श्रद्धांजलि देना, तो वहाँ भी चले आते थे। तो इससे ये हम लोग को ये हुआ कि सभी धर्म में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं भी बोलूँगा कि हर धर्म के महान लोग सोसाइटी को लेकर चले, और सब हम लोग एक परिवार हैं, और उनके दिल में झारखंड बसती थी और इंसानियत बसती थी। वो चिंतित रहते थे हमेशा, और उनमें सद्भावना और एकता, भाईचारा, प्यार की तो बात ही नहीं की है। इतना था कि हम लोग उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनके व्यक्तित्व को। इज ए इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी फॉर आवर सोसाइटी, एन इंस्पिरेशनल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, और रियली इज एबव means human being or above means all things. That's why he become cardinal. God chose him for cardinal for the service to society. और ये सौभाग्य झारखंड को प्राप्त हुआ, और हम सब इसके शुक्रगुजार हैं। और उनकी कमी को हम लोग नहीं पूरा कर सकते, और हमेशा वो हम लोग के दिलों में, हम लोगों की सांसों में, समाज में हमेशा उनकी यादें रहेंगी। एक बात याद आती है कि आर्चबिशप हाउस में उन्होंने ही शुरू किया सर्वधर्म मिलन एक्समस त्योहार की। इसमें सभी धर्म को वो आमंत्रित करके उनको बहुत इज्जत देते थे, प्यार देते थे। उनकी स्पीचें होती थी, लोग अपने भावनाओं को, अपने अनुभव को शेयर किया करते थे, और कार्डिनल के साथ बैठ के और दूसरे बिशप और फादर मौजूद रहते थे, और उनके बीच में खाना नाश्ता है, गेट टुगेदर प्रोग्राम होता था। एक बहुत बड़ा मैसेज जाता था, मतलब एक्समस के दौर वक्त पे वो किया करते थे, जो अपने आप में एक बड़ी शुरुआत थी यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये झारखंड में पहली बार उन्होंने ही शुरुआत किया था, ये कि सभी धर्मों को बुला के उनके साथ गेट टुगेदरिंग करना। और उसके साथ साथ उनके एक रिकमेंड पे हम लोगों को सांसद सुबोध कांत साय ने एम्बुलेंस भी दिया था। वो एम्बुलेंस ने बहुत सेवा दी, करीब 8-10 साल गरीबों का सेवा उससे मिलता रहा। उनका ही उसमें सहभागिता थी, उनकी प्रयास थी। और वो मेडिकल से, क्योंकि मैं बताया कि मेडिकल कॉलेज और मेडिकल लाइन से उनकी थोड़ा लगाव था ज़्यादा, और वो टाइम टू टाइम कभी कभी चैरिटेबल प्रोग्राम में किसी को कंबल बांटने, किसी को दीन दुखिया को खाना खिलाने, कभी किसी प्रोग्राम में जाके मदद करने वो चले जाते थे, और उसमें वो परहेज नहीं करते थे। साथ ही इतनी उम्र हो गई थी लास्ट वक्त में भी वो मतलब अपने आप को ये नहीं किए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। वो जाते थे, मिलते थे लोगों से, और मिलना जुलना रख के वो दूरियां को ख़त्म किया उन्होंने। मतलब आके मसीह समाज के साथ साथ, यीशु समाज के साथ साथ दूसरे समाज को लाके यहाँ की दूरियां को ख़त्म किया, एक दूसरे को नज़दीक लाया। उनके दूसरे समाज के पर्सनालिटी या एक्टिविस्टों को उन्होंने सम्मान देके उसके नज़दीक लाया। और वो दूसरे धर्म के भी अगर
कोई कार्यक्रम को ऐसा चीज़ हो तो वो जाने को तैयार रहते थे, उसमें कोई परहेज नहीं थी उनके साथ। और मैं ये कहूँगा कि उनके नाम पे कोई एक चैरिटेबल काम शुरू होना चाहिए और वो काम उनको याद कराते रहे, उनकी आत्मा को शांति को, ठीक है। और ऐसा कुछ प्रयास हो कि उनकी कुछ जैसे अगर आर्च बिशप हाउस में या कहीं पर एक स्पेस हो, या अगर गवर्नमेंट इसमें पहल करे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। मैं कंपेयर टू आर्च बिशप या मिशनरीज, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी विभूतियों का वो अपनी जगह एक कुछ बनाए, उनकी कुछ यादें, चीज़ें, कुछ उनकी एक्टिविटी, ताकि समाज को प्रेरणा मिले। ऐसी विभूतियाँ हमारे यहाँ गुजरे हैं, ये धार्मिक हमारे कार्डिनल हाइनेस पीटर टोप्पो जी हुए हैं, जैसे दूसरे रामदयाल मुंडा जी यहाँ गुजरे हैं, ठीक है। दूसरे ऐसे लोग कि वो एक संग्रहालय इस टाइप का एक ये स्थापित करें यहाँ सरकार, यहाँ की विभूतियों के और जो योगदान रहा यहाँ के लोगों के, तो उससे क्या होगा कि नई पीढ़ी और समाज को उनसे प्रेरणा मिलेगी और उनसे सीखने को मिलेगा, और इससे राज और समाज हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं अगला कार्यक्रम अपना जब मैं करूँगा 2024 में लोकसभा समिति के कार्यक्रम होगी 33 एनिवर्सरी ऑफ सोशल सर्विस, वो डेडिकेटेड होगा कार्डिनल पीटर टोप्पो को हम लोगों ने डिसाइड किया है, उनको डेडिकेटेड करके इस कार्यक्रम को करूँगा और उनका खास क्लिपिंग और ख़ास इन्फॉर्मेशन भी उसमें शेयर करूँगा और लोगों को बुलाऊँगा, उनके बारे में बोलेंगे। ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा समाज को और सभी वर्ग को और सभी समुदाय को कि ऐसे इंस्पिरेशनल कंट्रीब्यूशन और पर्सनालिटी से हमें भी सीख लेना चाहिए, और उनका दरवाज़ा जिस तरह सभी धर्म और सभी लोगों के लिए खुला था, उसी तरह हम लोग के भी दरवाज़ा इसी तरह खुला रहे कि कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी आदमी अगर कोई विचार करना चाहे, मिलना चाहे, आना चाहे, तो वो आ सके, उनसे मिल सके, उनसे अपना प्यार, अपना दुखड़ा सुना सके। मैं ऐसे वक्त में उन्होंने 84 साल अपनी जीवन सेवा में समर्पित किया, और हम लोगों के बहुत खुशनसीबी है कि हम लोगों को उनका आशीर्वाद, उनका प्यार प्राप्त हुआ, और हमारे लोक सेवा समिति के वो मुख्य संरक्षक बने। और उस टाइम फादर बेनी भी थे, साथ में आए थे, और उस टाइम हम लोगों ने उनका ज्वाइनिंग लिया था यहीं आर्च बिशप हाउस में आके, कि आपका मार्गदर्शन और ये गार्जियन के तौर पे लोक सेवा समिति को चाहिए। और एस अग्रवाल उनके मित्र भी थे, और हम लोग इससे उनके देहांत की खबर सुन के हम लोग बहुत आहत हुए, बहुत शौक लगा कि अब ये हम लोगों का दूसरा झारखंड रत्न कहाँ मिलेगा, अब ये रत्न की भरपाई कैसे की जाएगी। और सोसाइटी एक अभिभावक के बिना हो गया, वो एक अभिभावक थे जो नहीं रहे हम लोग के बीच, उनकी मौजूदगी एक ताकत, एक हिम्मत का एहसास दिलाता था। और हम यही प्रार्थना और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, गॉड, उनकी आत्मा को शांति दे, और वो एक प्रेरणादायी के रूप में हमारे समाज में स्थापित हुआ। उनके मार्गदर्शन, उनके पद चिन्ह को हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय झारखंड। श्रद्धेय आर्च बिशप तथा कार्डिनल तेलस्फोर पी टोप्पो की मृत्यु से न केवल झारखंड वरन हमारे पूरे मसीह विश्वासी जो कि हमारे भारत देश के हैं, सब कोई बहुत ही दुखित हैं, और उनका निधन सचमुच करके हम मसीहों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका स्थान को भरा जाना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम उनके जीवन के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके कार्यों के लिए हम लोग प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, जबकि वे बीमारी से संघर्षरत थे, वैसे समय में प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अपने पास अनंत विश्राम के लिए बुला लिया है। जरूर करके आज हम लोग दुखित और शोकित हैं, लेकिन जैसा प्रभु का वचन 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 7 और 8 पद में कहता है, यहाँ पौलुस कहते हैं विशेष करके अपने इस वचन के माध्यम से कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है,
मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, जरूर करके आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने जो भी कलीसिया में, विशेष करके हमारे कैथलिक कलीसिया में, जो प्रभु परमेश्वर ने उन्हें चुना था, बुलाया था, ठहराया था, और उनके माध्यम से अपनी सेवकाई को न केवल कैथलिक समाज के लिए, लेकिन हमारे सभी ख्रिस्त समुदाय और सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए जिनके माध्यम से परमेश्वर ने किए हैं। और जैसा वचन कहता है कि सचमुच करके उन्होंने अपने सारे कार्यों को, जिसे प्रभु परमेश्वर ने उनको सौंपा था, उन सारे कार्यों को वो पूरा करके आज अनंत विश्राम में प्रभु के चरणों में है। और प्रभु का वचन इस समय में और एक वचन के द्वारा हमें आशीषित करते हुए कहते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 14 का 13 पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को जतलाता है कि हम में से हर कोई जो ख्रिस्त विश्वासी के रूप में, प्रभु के दास और दासी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, और जब हम प्रभु में होकर के हम मरते हैं, तो प्रभु ऐसे मृतकों को धन्य कहता है, और इस बात को भी जतलाता है कि वे अपने परिश्रम से वे विश्राम पाएंगे, और जो कार्य वे इस दुनिया में करते हैं प्रभु के नाम में, प्रभु के लिए, उस कार्य के द्वारा वे प्रभु को महिमा देते हैं, और वो कार्य उनके जीवन में स्मरण में रहेंगे। इसमें प्रियो, हमारे कार्डिनल साहब से मेरी मुलाकात जब हम लोग TWR का जुबली मना रहे थे, नॉर्थ वेस्टर्न GL कलीसिया का जो रेडियो प्रोग्राम धर्म होमा कार्यक्रम चलता है, उसके तहत हम लोग जब एक दूसरे से जुबली बनाने के क्रम में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात किए, उनका विनम्र स्वभाव और उनका जो जीवन शैली है, सचमुच करके उसने मुझे प्रभावित किया। और मैं आज नॉर्थ वेस्टर्न गोस्नर एवेंजिकल लूथरन कलीसिया होकर के उनके उस मधुर वाणियों के लिए, उनके कार्यों के लिए और सारे बातों के लिए जो उन्होंने मसीह समुदाय और समाज के लिए किया है, उनके हृदय में मैंने देखा कि गरीबों के लिए सदा प्रेम उमड़ता रहता था, और हमेशा दबे और कुचले लोगों के लिए सहायता के लिए उनका मन, हृदय हमेशा तैयार रहता था, और हमेशा वे उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहा करते थे। इसलिए आज हम उस दिवंगत आत्मा को अपने कलीसिया के नाम में और पूरे मसीह जगत के नाम में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और प्रभु के से हम लोग कामना और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हम सभी जो आज जीवित अवस्था में इस धरती में है, हम लोगों को भी ऐसे प्रेरणादायी स्वभाव के, हमारे प्रिय कार्डिनल साहब के स्वभाव को हम लोगों को प्रदान करे, ताकि उनके समान हम लोग भी प्रेम से भर करके प्रभु की सेवा और प्रभु की महिमा हम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए हम करने पाएं। आमीन। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मुझे ये मौका मिला कई बार कि मैं महामहिम जी से मिल पाऊं, क्योंकि उन्हीं दिनों मैं युवा संघ में कार्य करना शुरू कर रहा था, और इसी बीच कई बार उनसे मिला, और उनकी कुछ लाइनें मुझे बेहद जो छूती है, उन लाइनों को मैं आपके सामने आज, चूंकि ये सुनहरा मौका मिला है, मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले वो जो कहते थे लाइन, जो सबों के लिए अच्छा लगता था, कहते थे, गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं एक भारतीय आदिवासी हूँ। और उनका कहना था, पहले तो मैं एक आदिवासी हूँ, उसके बाद मैं एक धार्मिक गुरु हूँ। और ये इस बात को साबित भी करता था कि वे एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल रहे हैं, और इस बात की मुझे बहुत गर्व होती है। वे हमेशा कहा करते थे, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। और दूसरी लाइन ये कहते थे, लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पेड़ पर अच्छा फल होता है। अंत में मैं उनकी एक लाइन और कहना चाहता हूँ। वो कहते थे, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छा ही होता है। और इन्हीं सुनहरी यादों के साथ मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। जय यीशु। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टुप्पो जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनका जाना झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए
वर्षों काम किया, विशेष रूप से जो गरीब हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के सेक्टर में भी उन्होंने बहुत काम किया। वो हमेशा उनके लिए चिंतित रहते थे। मैं जब विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन थी तो कई बार उनसे मेरा डिस्कशन होता था, और वो यहाँ पे उन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या या फिर डायन हत्या की समस्या भी काफ़ी थी, तो उस पर भी उन्होंने काम किया था कि कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। वो हमेशा चिंतित रहते थे। और मुझे याद है कि क्रिसमस के समय में यहाँ पर एक उनके यहाँ आर्च बिशप हाउस में हर साल सभी जाति धर्म के लोगों का एक छोटी सी गैदरिंग होती थी, जिसमें मुझे देखकर अच्छा लगता था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सभी उनको बहुत मानते थे, उनका सम्मान करते थे। उनका जो क्लोज फ्रेंड सर्कल था उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जी, के सिन्हा जी, इस तरह के लोग थे जो अलग अलग जाति धर्म से और इंटेलेक्चुअल्स थे। और मुझे याद है कि हर साल क्रिसमस के समय में मैं भी बैठती थी चर्च के अंदर और कार्डिनल को मैं देखती थी प्रेयर करते हुए, और वो अलग ही दुनिया में हम लोग पहुंच जाते थे। वो जिस तरह से वहाँ प्रेयर करते थे, और फिर प्रेयर के बाद रात को जब केक कटता था, क्रिसमस केक, तो मुझे भी सौभाग्य मिलता था। मैं भी कार्डिनल के साथ कई बार केक काटी हूँ वहाँ पर चर्च के अंदर। वो तमाम बातें हैं जो मुझे याद आती है, और मैं ये नहीं मानती कि कार्डिनल हमारे बीच नहीं हैं। वो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हम सबको और पूरे झारखंड को और हमारे देश को मिलता रहेगा। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। झारखंड के लाल हम सबके इतने चहेते, लंबन चहेते कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारा विगत 4 दशक से उनके साथ का रिश्ता है। उनके पहले करकटा साहब जो बिशप थे यहाँ के, उन्होंने लिटरली उंगली पकड़ा करके गए थे। हमारे संसदीय राजनीतिक जीवन में हम धर्म गुरु के तौर पे कार्डिनल टोप्पो को जो देखा है, वो सही में झारखंड के लाल थे। धर्म के लिए उनका समर्पण सेवा ही था और कुछ दूसरा नहीं था, और अपनी सेवा के बल पे आज दुनिया का सबसे बड़ा पद झारखंड को गौरव दिया उन्होंने, कार्डिनल बनकर के, और पोप के खास चहेते बनकर के उन्होंने अपना जीवन त्यागने का काम किया। मुझे याद है कार्डिनल साहब सामाजिक और धार्मिक दोनों की समरसता के प्रतीक थे। कभी भी कोई सामाजिक धार्मिक जरा सा तनाव होता था तो वो सब समाज के अंग को एक साथ बुला करके उनके साथ समन्वय स्थापित कर देते थे। एक बार नहीं, बहुत बार, जैसा मैंने कहा कि कम से कम 4 दशक उनके साथ मैंने बिताया, और जितना फ्रिक्वेंटली उनके साथ मिलने का एक सौभाग्य होता था, कोई सवाल होते थे तो बुलवा लेते थे और उसका निदान निकाला जाता था। चाहे वो शिक्षा जगत का सवाल हो, चाहे वो धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ सवाल हो। कार्डिनल साहब के साथ जब वो रिटायर हुए तब भी उनके साथ वहाँ जा करके नामकुम में समय बिताने का अवसर रहता था। मैं समझता हूँ कि कार्डिनल साहब क्योंकि इस धरती के लाल थे, तो वो मूल रूप से आदिवासियों के जो चाहत थी, जो मांग थे, जो उनकी, जिसके लिए झारखंड बना था, उस पे भी उनका चिंता उतना ही रहता। शिक्षा जगत में जो मिशनरी को उन्होंने अपने समय में एक नई पहचान दिया था, मुझे याद है
वो अलग से एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे। जमीन भी देखते थे कहीं इधर उधर, तो वो उनका बहुत ललक था, क्योंकि हेल्थ सेवा, शिक्षा सेवा, यही सबसे बड़ा योगदान मिशनरी कम्युनिटी का रहा है। और वो चाहते थे, फिर भी उन्होंने मांडर अस्पताल को उन्होंने एक स्वरूप देने का काम किया। आज के दिन सिर्फ कमी तो आना है तो जाना भी है, ये तो गॉड का लिखा हुआ तरीका है। लेकिन कर्नल टोप्पो साहब का कमी सिर्फ मिशन जगत को ही नहीं, बल्कि सभी धर्म के जैसे वो संभाग थे, जैसे सभी धर्म के प्रतीक थे, वो आज वो मिट गया, वो लकीर हमारा टूट गया है। मैं समझता हूँ कि जो प्रभु के सेवादार हैं, जो प्रभु के वफादार हैं, वो कार्डिनल साहब का जो रास्ता बनाया हुआ था, दिखाया हुआ था, उस पे एक कदम भी चलेंगे तो हमें सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्डिनल टोप्पो को अवसर मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अंतःकरण से कार्डिनल टोप्पो को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।